गुरुदेव, राधा वल्लभ शेरवंश। गुरुदेव, आपसे सुना है कि शरणागत का कोई प्रश्न नहीं रह जाता, पर जब तक पूर्ण शरणागति नहीं रहती तब तक प्रश्न तो बना ही रहता है। जब पूर्ण शरणागति हो गई तो फिर प्रश्न कहाँ रह जाता है। तो अभी तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तभी वास्तिता, शरीर मन वाणी से निर्मल होकर मैं स्वयं आपकी शरण में, ये पूर्णता है। तो निर्मल होने के लिए प्रश्न तो बना ही रहेगा जब तक निर्मलता नहीं रहेगी। किसका प्रश्न है? हाँ जी, तो प्रश्न कीजिए। अभी पूर्ण शरणागति थोड़ी आ गई। पर सत्संग में सुना था कि काम क्रोध लोभ पर विजय नहीं मिली तो नरकों में जाना पड़ेगा। ऐसे में भाव आता है कि हम आपके हैं, बस हमें नरक मिले या जो भी मिले। नहीं, इसमें एक चीज देखना है, हमारे लिए संसार में धर्म पूर्वक व्यवस्था की गई है। भोग सब है, खाना पीना भी भोग है, देखना सुनना भी भोग है, हर इंद्री का एक अपना भोग है। उसे हम धर्म पूर्वक भोगे, जरूरी पाप पूर्वक भोग भोगे। हमारे अंदर भोग की लालसा है तो भगवान ने उसकी धर्मपूर्वक व्यवस्था की है। जैसे हमें खाने की लालसा है तो हमारे लिए खाने के लिए अच्छे अच्छे पदार्थ बने। जरूरी तुम राक्षस बनो? अरे 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजन, 60 रस भोजन है, जरूरी। अब जैसे भोग है, मान लो काम भोग ही है, तो एक हमारे यहाँ की प्रथा है, आप किसी पुरुष को पति रूप में धर्मपूर्वक स्वीकार करें और आजीवन आप उसका निर्वाह करें, वो धर्मपूर्वक को कोई पाप नहीं माना जाएगा। अब आज इससे कल उससे अगर आप भाव करें कोई भी हो तो वो पापाचरण होगा। आप कहते कि हम तो भगवान की शरण में हो, खूब करें मनमानी पाप, तो हम कैसे मानेंगे कि आप भगवान की शरण में हो? अपने प्यारे के प्रतिकूल आचरण करना कोई प्यार कहलाता है क्या? हम आपसे प्यार करेंगे लेकिन आपके प्रतिकूल आचरण करेंगे, ऐसा प्यार होता है? प्यार तो प्यारे के अनुकूल आचरण होता है। मेरे प्यारे को जो पसंद है वही मुझे पसंद है, जो ही प्यारो करे सोई मुहिम। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम भगवान के प्रतिकूल आचरण करें, हम भगवान के शरणागत कहलाएं? मुझे तो समझ में कम बात आ रही। प्रतिकूल नहीं करेंगे, धर्म पूर्वक। हमें कुछ पाने का मन है, भगवान को भोग लगा, पा लिया। ऐसी चीज हम पा ही नहीं सकते जो भगवान को भोग न लगाएं। हमें अगर संसार प्रिय लग रहा है तो संसार का एक हमारा नियम है, इस अनुसार से संसार को स्वीकार करो और आराम से नाम जपते हुए, संसार का भोग भोगते हुए, धर्म का पालन करते हुए आप भगवान की प्राप्ति कर लोगे। मनमानी आचरण, पापाचरण ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए निषेध किया गया है। ऐसा नहीं कि ब्याह कर लेना, संतान उत्पन्न करना कोई पापाचरण है, नहीं नहीं, हमारे ऋषि परंपरा से चला आ रहा है। पापाचरण तब है कि जब आप कई मनमानी आचरण करोगे तो फिर वो पापाचरण हो जाएगा। अगर ब्याह नहीं हुआ तो ब्याह कर ले, काम भोग की वासना है तो किसी पुरुष को स्वीकार करे, अपने अनुकूल पुरुष का वर्ण कर ले, फिर आजीवन उसका निर्वाह करे। प्यार का मतलब क्या होता है? देखो, प्यार में सुख है, काम भोग में सुख नहीं है। प्यार में सुख है, जब अपने प्यारे को देखते हैं, जब अपने प्यारे की बात सुनते हैं, जब अपने प्यारे के समीप बैठते हैं तो सुखानुभूति होती है। अगर आपको परस्पर प्यार ना हो तो आप देख लो, एक घर में रहते हुए भी नरक हो जाएगा। नहीं, नरक हो जाएगा। वो अपनी चाल, वो अपनी चाल, तो वो आकर क्या जीवन है। और ये ज्यादातर अब होने वाला है, यही होने वाला है, क्योंकि ये जो चला है ना नया समाज, ये बहुत जहर है हमारे समाज के लिए, बहुत जहर। हम पीछे वाले भी बैच में बोले, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है ना, ये बहुत जहर है, बचो इससे, बिल्कुल बचो, दुर्गति हो जाएगी। अगर आप कई पुरुषों से संयोग, कई पुरुष स्त्रियों से संयोग, वो मन इतना गंदा हो जाएगा कि ब्याह होने पर भी वो एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत ऐसा नहीं चल पाएगा। सोचो, आपको पता है कि मेरी पत्नी किसी और के पास जा रही, कैसा लगेगा? उसको पता है कि मेरा पति कहलाने मात्र का मेरा पति है, लेकिन वो कई उससे संपर्क, कैसा लगेगा? फिर वो परिवार क्या होगा, फिर वो संताने का भाव, और फिर आगे कुल परंपरा क्या। ये सब धर्म विरुद्ध आचरण। हमारा भारत देश है, धर्मात्माओं का देश है, ऐसा ऐसा आचरण ठीक नहीं है। तो हमें लगता है कि दोष है पाप कर्म में, धर्म पूर्वक विषय सेवन करना दोष नहीं है। तो धर्म पूर्वक विषय सेवन किया जाए तो भगवान की शरण में हमें। क्या भक्तों की पत्नियां नहीं थी क्या? क्या भक्तों की संतानें नहीं थी क्या? आप चरित्र पढ़ के देखो बड़े बड़े भक्तों के। क्या भक्त सब सन्यासी होते थे क्या? गृहस्थ भक्त नहीं हुए, एक से एक महान भक्त हुए। तो धर्म पूर्वक विषय का सेवन किया और भगवान की आराधना की, भगवान को प्राप्त कर लिया। क्यों? इसमें कोई संशय आपका? तो बस हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। इन 6 विकार की सृष्टि सबके अंदर हुई है। धर्म पूर्वक इनको भोग कर शांत करके भगवान का भजन करते हैं और एक बल लेकर भगवान का ताल ठोक कर इनसे लड़के इनको परास्त करके भगवान को प्राप्त करते हैं बैरागी जन। इसीलिए तो संतों से ऐसे किया जाता है। हमारी तरह शरीरधारी, हम उनको क्यों नमस्कार करते हैं? भाई जहां मैं फिसला वहां तुम निकल गए, इसलिए प्रणाम तुम्हें। सब संतों को प्रणाम करते हैं ना, तो किस बात के लिए? कपड़े को प्रणाम करते हैं। इनकी पूजा नहीं हो रही, पूजा है उसके उत्तम चरित्र की, उत्तम विचार की, उसके ज्ञान की। पूरा संसार जो ऐसे करता है ना, वो इसी बात को करता है कि जहां मैं फेल हुआ वहां तुम पास हो गए, जहां मैं चूक कर गया वहां तुम ताल ठोक के निकल गए, बहादुर हो। इस बात का नहीं कि तुम भेष रखे हो तो उसको नमस्कार नहीं। लाल कपड़े की और भी चीजें बनती, पीले कपड़े की और भी चीजें बनती, कपड़े को कोई थोड़ी नमस्कार करता है। आचरण, चरित्र, स्थिति, ज्ञान, भगवत भजन, तपस्या, इसको नमस्कार किया जाता है। धर्म पूर्वक गृहस्थी में भोग भोगते हुए भी भगवान की प्राप्ति है, क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग है। और विरक्त होकर फिर तो
फिर तो गलत हो जाएगा। गृहस्थ तो गृहस्थ, हम इसीलिए कहते हैं जो यहाँ संत बनने आते हैं ना, उनको ये कहते हैं कि अगर स्त्री में थोड़ा भी लगाव है तो सीधे घर जाओ, अपना नौकरी करो, रिक्शा चलाओ, ब्याह करो, बढ़िया भगवान मिल जाएंगे। बाबा जी बनकर इधर उधर झांक ताक की ना तो नरक ही मिलेगा, पक्का समझो। अपने धर्म से चलो, अपने धर्म के विरुद्ध चलोगे तो नरक की गति, यहाँ दंड मिलेगा। मान लो आप सरकारी आदमी होकर गलत करोगे तो आपके ऊपर कानून नहीं लगेगा क्या? तो भागवतिक वेश है और आचरण बुरे हैं तो फिर दंड तो मिलेगा ही। और गृहस्थी में हो, अपने धर्म से चलते हो, नाम जप करते हो तो भगवान मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, उसका फल मिलेगा। आशीष पांडे जी काशी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि